हाँ जी क्रिप्टो गैंग, स्वागत आप सभी का क्रिप्टो के एक और लर्निंग वाले वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले दो टॉपिक्स के ऊपर, दोनों के दोनों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है वजीरेक्स की रीवोटिंग की अपडेट आई हुई है, उसका क्या प्रोसेस है, कैसे होगा, कब होगा, उसके बारे में बात करेंगे। एंड दूसरी चीज़ है वो क्रिप्टो के हर एक बंदे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो टैक्सेशन को लेकर अपडेट है। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए और कुर्सी की पेटी बांध के एक टक लगाकर वीडियो को कंप्लीट देखना, तभी आपको वीडियो समझ में आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वजीरेक्स की रीवोटिंग को लेकर। तो वजीरेक्स की रीवोटिंग 30 जुलाई शाम 7:30 बजे से लेकर 6 जुलाई शाम 7:30 बजे तक चलने वाली है। अब रीवोटिंग का जो प्रोसेस है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, पहला जैसा प्रोसेस था सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस अब भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो यहाँ पर यह आ रही है कि हमें रीवोटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो भैया इसका जो डिसीजन है वो आपके ऊपर, खुद के ऊपर छोड़ा जाता है। अगर मुझे यहाँ पर रीवोटिंग करनी होती तो मैं करता, क्योंकि ये पैसा हमारा है क्रिप्टो के अंदर पड़ा हुआ है, वजीरेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है, वो कम से कम हमें वापस मिले। तो उसके लिए हमें रीवोटिंग करना पड़ेगा रीवोटिंग के बाद में, क्योंकि रीवोटिंग के बाद ही स्कीम ऑफ अरेंजमेंट कंप्लीट होने वाला है, उसको सिंगापुर हाई कोर्ट की तरफ से अप्रूवल मिलने वाला है। अब ये प्रोसेस मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कैसे होने वाला है। एक थर्ड पार्टी आएगी, आपसे रिवोटिंग कराएगी। रिवोटिंग कराने के बाद में वो जो कैलकुलेशन है, कितने लोगों ने इसके अगेंस्ट में किया है, कितने लोगों ने इसके सपोर्ट में वोटिंग की है, वो कैलकुलेशन देगी एक तो वजीरेक्स की टीम को और दूसरी सिंगापुर हाई कोर्ट को। उसके बाद सिंगापुर हाई कोर्ट के अंदर एक हियरिंग होने वाली है और हियरिंग के बाद में सिंगापुर हाई कोर्ट की तरफ से जजमेंट के अंदर जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है, जिसको अब की बार नाम दिया गया है अमेंडेड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, उसको अप्रूवल मिल जाता है। तो वजीरेक्स की टीम कमिट कर रही है यहाँ पे कि हम 10 बिजनेस डेज के अंदर, यानी अप्रूवल मिलने के बाद में 10 बिजनेस डेज के अंदर आपको आपकी क्रिप्टो वापस लौटा देंगे। ऐसा ही सीन हमें पहले भी देखने को मिला था, लेकिन इस बार क्या होता है वो हमें कंप्लीट देखने के बाद में पता लगने वाला है। लेकिन यहाँ पर डिसीजन आपका है, आपको अगर वोटिंग करनी है, आपको लगता है मुझे मेरी क्रिप्टो चाहिए, ज़्यादा डिले नहीं हो इसी बुलेटिन में चाहिए, तो आपको मेरे ख्याल से वोटिंग करनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी चीज की कि भैया इंडिया में जो क्रिप्टो पे टैक्स लगने वाला था उसको लेकर कल शाम को एक बहुत बड़ी अपडेट आई है कि वो टैक्सेशन कब से लगने वाला है और किस तरह से लगने वाला है। तो क्रिप्टो पे कितना टैक्स लग रहा है, कौन सा टीडीएस लग रहा है, वो तो सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। 1% टीडीएस है और 30% टैक्स है। लेकिन ये इफेक्टिव कब होने वाला है, तो उसकी जो डेट अभी आई है वो डेट है 1 अप्रैल 2026 से क्रिप्टो पे कंप्लीटली टैक्सेशन लग जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और भी है जो आपके साथ में शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो पॉइंट्स कौन से वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो क्रिप्टो पे आपसे टैक्स लेने के लिए जो गवर्नमेंट है या जो एफआईयू है या भी जो भी टैक्स डिपार्टमेंट है, वो आपके जो डिजिटल एविडेंस उसको मिलने वाले है, उसके बेस पे पता लगाएगा कि ये बंदा कितना क्या ट्रेड करता है, कितना अमाउंट इसने होल्ड कर रखा है, कौन सी करेंसी के अंदर ये होल्डिंग कर रखा है। उन सारे एविडेंस के बेस पे आपसे क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि भैया हमारे पास तो अगर एक्सचेंज के ऊपर क्रिप्टो पड़ी हुई है, उसके ऊपर केवाईसी करी हुई है, तो उससे हम टैक्स दे देंगे। बाकी का तो हम वॉलेट के अंदर छुपा के रख सकते हैं या फिर हम कहीं ऐसी जगह छुपा देंगे जो नॉन केवाईसी एक्सचेंज है या फिर जो भी डिजिटल वॉलेट्स हैं उनके अंदर हम डाल के उनकी जो की है उनको कहीं पटक देंगे या छुपा देंगे। उसके बाद गवर्नमेंट हमसे कैसे टैक्स लेगी, तो भैया जब रेड पड़ेगी ना तभी आपका वॉलेट चेक किया जाएगा, उससे पहले वॉलेट चेक नहीं किया जाएगा। उससे पहले आप अपने वॉलेट को कहीं भी छुपा के रख सकते हैं, लेकिन जिस दिन रेड पड़ गई उस दिन आपके वॉलेट को वो निकाल लेंगे, जिस भी तरह से निकालना हो। कोशिश तो यही करेंगे कि भैया उनको वो आपका वॉलेट मिल जाए, वरना अगर नहीं भी मिल पाता है तो आपकी क्रिप्टो के ऊपर जो टैक्स लगने वाला था वो नहीं लग पाएगा और आप उस टैक्स को बचा सकते हैं। लेकिन जब भी उसको सेल करोगे तो आपको अगर ऑनलाइन या डिजिटल तरीके से सेल किए तो आपकी चीजें पता लग सकती है, अगर ऑफलाइन तरीके से सेल करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ डिपार्टमेंट ने एक और चीज बोली है कि इंटरनेशनल जो ग्लोबल बॉडीज है उनके साथ में ये अभी बातचीत कर रहे हैं। क्यों बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा डेटा है एक्सचेंज के ऊपर, जो हमारा फंड पड़ा हुआ है, कहाँ हम ट्रेड कर रहे हैं, ये सारा डेटा हमें इंटरनेशनल बॉडीज से टॉक करने के बाद में ही मिलने वाला है। क्योंकि हम इंडियंस सभी के सभी इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर या फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, तो वो पहले इस चीज को प्लान कर चुके हैं, उन लोगों से वो बात कर रहे हैं ताकि आपका डेटा उनके पास में आ सके। बट ये चीज है कि नॉन केवाईसी एक्सचेंज के साथ में पता नहीं बात होगी या नहीं होगी, उसकी अभी कोई क्लियरेंस नहीं मिली है। तो इस चीज से थोड़ा सा संभल के रहना,
ताकि आप अगर क्रिप्टो में टैक्स नहीं देना चाहते तो उन चीज़ों को आप इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सिक्योर करने की कोशिश करना। इसके साथ ही एक और चीज़ मैं आपको मेरी तरफ से बताने वाला हूं, वो अपडेट ये है कि अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हो या कोई ट्रेडर हो बड़ा जिसके पास में क्रिप्टो के अंदर काफ़ी बड़ी होल्डिंग्स है और आप अपने वॉलेट्स के अंदर रख रखे हो, वॉलेट्स का पता गवर्नमेंट को जनरली नहीं लगता, चाहे वो हार्डवेयर वॉलेट हो या फिर कोई डिजिटल वॉलेट हो। तो अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से ये रेगुलेशंस थे कि क्रिप्टो के जो होल्डिंग्स है किसी को जाकर आपको पूछनी है कि आपके पास में कितनी होल्डिंग है, उसका अधिकार आपको तभी मिलेगा, यानी गवर्नमेंट के ऑफिसर को तभी अधिकार मिलेगा जब कोई वारंट उनके पास में हो। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने एक और रूल इशू कर दिया है, वो रूल ये है कि किसी भी पर्सन के पास में क्रिप्टो की होल्डिंग चेक करने के लिए किसी भी ऑफिसर को गवर्नमेंट से वारंट लेने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी समय आपसे कहीं पर भी आपके वॉलेट को चेक कर सकता है। तो कहीं भी आप बार ट्रेवल कर रहे हो तो भैया अपने वॉलेट को अपने फोन से डिलीट करके अपनी कीज को कहीं छुपा के रखना, और जो हार्डवेयर वॉलेट है उसको तो कहीं अलग ही तरीके से या बहुत ही सीक्रेट तरीके से उसको छुपा के रखना। और मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आपकी क्रिप्टो किसी वॉलेट के अंदर पड़ी है तो आप अपनी क्रिप्टो को वॉलेट के अंदर डालने के बाद में उस वॉलेट की कीज को या हार्डवेयर वॉलेट को किसी ऐसी जगह पे छुपा दो जिसको आप उसी समय निकालो तब उसको आपको सेल करनी हो। तो आई होप आज के वीडियो के अंदर ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीज थी अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।